हेलो फ्रेंड्स, फास्ट टेस्ट सीरीज़ में आज बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हालांकि कुछ का रिवीजन आएगा, वो रिएक्शंस 2 बार 3 बार पहले भी आ चुकी हैं, अब भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट बहुत ज़्यादा मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है या कंपटीशन है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। ये 2 वैलेंसी यहाँ पर खाली दिखाई हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें 3 मेजर क्लासेज हैं कंपाउंड्स की, जिसमें एक तो ये है कि C डबल बॉन्ड O, देखो ये तो कॉमन है सब में, ये तो होगा। एक ये है कि एक अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, यानी कि RCHO। अगर ये है तो इसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। RCOR डैश ये है तो इसका नाम है कीटोन। RCOOH इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 मेजर क्लासेज हैं इनकी। कीटोन्स के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ना तो ये कार्बन चेन के लास्ट में आते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जरूरी है, तो ये बीच में आते हैं। तो पहला ही जो कीटोन है उसके लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत आपको पड़ेगी। RCOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स को हटाकर ये जो OH है इसके साथ हम खेल करेंगे, कुछ यहाँ से हटा के अलग अलग ग्रुप्स जोड़ते हैं, तो फिर 4 टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं जो इनके डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। जैसे इस RCO ये तो कॉमन है, ये तो ग्रुप रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ कोई हेलोजन लगा दें तो इनको एसाइल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड सिंपली बोल देते हैं। अगर RCO और दोनों को जोड़ दो ऑक्सीजन के थ्रू तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। RCO यहाँ लगा दिया OR डैश तो ये एस्टर्स हैं। RCO ऐसे ही है, NH2 लगाया तो ये क्या है, अमाइड है। अब कुछ कॉमन नेम है नोमेनक्लेचर में जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए आपने रिएक्शन याद कर ली, मैकेनिज्म याद कर ली, लेकिन पेपर में अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये कंपाउंड कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे आपको कहा जाए एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन लिखो और आपको ये ना पता हो एसिटल्डिहाइड क्या चीज़ है, तो रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ कॉमन नेम है, ज़रूर याद करने पड़ेंगे आपको। CH3CHO इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। आयुपैक अलग है, जैसे 2 कार्बन है CHO है तो Al सफिक्स होता है, इथेनॉल होगा। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। बेंजीन के ऊपर CHO है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये देखिए CHO ग्रुप यहाँ पे है, CH2 CH के ऊपर Br है, CH3। याद रहे दोस्तों, जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, उससे अगला कार्बन बीटा होता है, उससे अगला गामा होता है। तो मेन ग्रुप है ये CHO पूरा। अब इसमें खुद में ही कार्बन है, कहीं आप इसको अल्फा मान लो, ये इससे जुड़ा है तो ये क्या है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा है, बीटा। तो बीटा के ऊपर ब्रोमीन है, यानी कि तो बीटा ब्रोमो ब्यूटिल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। CH3CO CH3 एसीटोन कीटोन है, ये प्रोपेनोन आयुपैक नेम है, एसीटोन कॉमन नेम है। बेंजीन के ऊपर CO CH3 ग्रुप है, ये क्या है, एसीटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर CO और ये इथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये 1 2 तीनों कार्बन जोड़ लिए हैं यहाँ के, ये प्रोपियोफिनोन इसका नाम है। दोनों बेंजीन रिंग को कनेक्ट किया CO से, इसका नाम है बेंजोफिनोन। अब जान लेते हैं कुछ आयुपैक नेम। इसको IUPAC भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन आयुपैक है। तो आयुपैक नेम क्या है, CH3CHO। तो हमें क्या होता है, आयुपैक जब भी लिखेंगे तो हमें फंक्शनल ग्रुप देखना होता है। टोटल कार्बन लिखो और उसका जो सफिक्स है वो लिख दो। जैसे CHO है तो इसका सफिक्स होता है AL एल्डिहाइड का। तो कार्बन कितने हैं ये भी गिनना, ये भी कार्बन ही है, 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के अल्केन का नाम लिखो इथेन, और सफिक्स है AL तो ये लगा दो, तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल। अब जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH के ऊपर Br CH CH3 CH2 और ये है एल्डिहाइड, तो यहीं से गिनना पड़ेगा 1 2। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी होती है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 है CHO ग्रुप है, इट मीन्स लास्ट में तो हेप्टेनल आएगा। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, हेप्ट। अल्केन हुआ हेप्टेन, AL लगा दो सफिक्स, तो क्या नाम होगा, हेप्टेनल। अब 1 2 3 के ऊपर है मिथाइल, 4 के ऊपर कौन है, ब्रोमीन। ये अल्फ़ाबेटिकली लिखने होते हैं, तो BR पहले आता है, B यानी कि पहले आता है,
अल्फ़ाबेट में M बाद में आता है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल इसका नाम है। ये है, क्या है दिखाई दे रहा है, ये कीटोन है CO, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 के ऊपर क्या है मिथाइल, फिर ये साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिया इसके लिए, पेंटेनोन, कीटोन का सफिक्स है ओन, तो कार्बन गिने 5 थे तो पेंटेन होगा, सफिक्स है ओन तो पेंटेनोन, साइक्लिक था तो उससे पहले साइक्लिक भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है याद रखना है, जब एल्डिहाइड ग्रुप आपका रिंग से जुड़ा हुआ हो साइक्लिक कंपाउंड से, तो उस साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखो और फिर वहां पर एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे आप ना Al, वहां पर कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है। तो ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट ये है CHO ग्रुप, यानी कि 1 2 3, 2 के ऊपर ही क्या आ गया डबल बॉन्ड यानी कि ईन, तो अब की बार अल्केन की बजाय अल्कीन आ गया, यानी कि तो 2 के ऊपर ईन है और Al 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट 2 ईन अल या 1 अल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये कंपाउंड है तो याद रहे गिनती कहाँ से करोगे, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि जहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये 1 कार्बन है, ये 2 ये 3, अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये है प्रोपेनोन, ये क्या है प्रोपेनोन है क्योंकि बीच में आया है तो ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, ये CHO ग्रुप नहीं है CO ग्रुप है, तो ये क्या है कीटोन है, तो ये है प्रोपेनोन। अब ये क्या लग गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है फिनाइल, क्योंकि बेंजीन का एक हाइड्रोजन आप हटा दें तो C6H5 बचेगा, वो फिनाइल होता है, और ये कहाँ आया फर्स्ट कार्बन पर, तो 1 के ऊपर क्या है फिनाइल प्रोपेन, 1 के ऊपर ही क्या है ओन, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन इसका नाम है। यहां पर दोनों ग्रुप आगे देखो, ये एल्डिहाइड है CHO, ये CO कीटोन ग्रुप है, तो इनमें मेन ग्रुप अब माना जाएगा एल्डिहाइड, वहां से गिनती आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा कीटोन, और जब ये मेन ग्रुप का काम करता है तो इसका सफिक्स है ओन, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो इसका होता है ऑक्सो, आपको याद रखना है। तो 1 2 3 के ऊपर क्या आया ऑक्सो, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेनल या पेंटेन 1 अल, वो एक ही बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना, ये लीक से हटके कंपाउंड है, यहाँ भी CHO है भाई, यहाँ भी CHO है, यहाँ 3 CHO दे दिए, तो हमें क्या करना है 3 एल्डिहाइड आगे, तीनों मेन ग्रुप हैं, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस देनी है, तो क्या करेंगे इन तीनों को बाहर रखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है, ये जो बीच का बच गया ये है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के ऊपर अगर एक बार यहाँ से गिनती स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, एक 1 के ऊपर है, एक 2 के ऊपर है, एक 3 के ऊपर है, तो सीधा लिख देंगे हम प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, यानी कि इसका लीक से हटकर नाम है, तीनों एल्डिहाइड को हमने प्रायोरिटी देनी है, मेन महत्व देना है। नेक्स्ट है CHO के ऊपर NO2, तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4, 4 के ऊपर नाइट्रो है और बेंजल्डिहाइड। अब आपको याद रखना थोड़ा सा ये भी, कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है C डबल बॉन्ड O, यही तो ग्रुप था, तो इसमें क्या है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये है 3 सिग्मा है और एक क्या है पाई बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जहाँ पर 1 पाई बॉन्ड होता है और बचे हुए 3 सिग्मा होते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की। यहाँ पर ये बॉन्ड नेचर में कैसा है पोलर है, हर एक में यहाँ भी एंगल है 120 डिग्री। पोलर मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा तो अंजाम ये होगा कि इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये जो है माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा प्लस, तो ये काम करेगा कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया अब इसके अंदर, और ये माइनस है तो ये कैसा सेंटर बन गया न्यूक्लियोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी इसके अंदर मौजूद है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी इसके अंदर मौजूद है, और इस बॉन्ड में क्या है पोलैरिटी है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp2, एंगल कितना है 120 डिग्री। अब देखते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स।
तो पहले हैं इनके कॉमन मेथड्स, फिर इसके बाद दो दो तीन तीन इनके स्पेसिफिक मेथड्स भी हैं। तो पहले कॉमन मेथड्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये सारे पुराने मेथड्स हैं, +1 क्लास में भी आए हैं, +2 में भी पहले आ चुके हैं। जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल CrO3, तो इसका ऑक्सीडेशन करना है तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, आपको ये पता है। जैसे ये RCHO, ये एल्डिहाइड है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल आप लेते हो CrO3, तो इससे आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। सिमिलरली जो दूसरा मेथड है ये क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव करना है आपको अल्कोहल का। तो हैवी मेटल्स जो हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं और इनके ऊपर अल्कोहल के वेपर्स हम पास करते हैं। तो प्राइमरी जो अल्कोहल है कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, इनसे एल्डिहाइड बनता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है इनसे क्या बनता है? कीटोन बनता है। तीसरा मेथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस मीन्स ओजोन के साथ रिएक्शन करवानी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओ। ये दोनों बॉन्ड बीच से आपने उड़ा देने हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ दो, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ एक यहाँ, सारी ये बॉन्डेड हैं। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन आपने करवानी है, हीट करना है। तो इसको एक तरफ ले आओ, इसको एक तरफ ले आओ, तो ये क्या बन गया? CH2O मीन्स ये आधा बॉन्ड इसको यहाँ मिलेगा, तो C डबल बॉन्ड O और 2 H हैं, यानी कि HCHO है ये फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह ये भी क्या है? HCHO। एक ऑक्सीजन बच गया, वो किसको दे दो? इस जिंक को, तो ये बन जाएगा ZNO, यहाँ से निकल जाएगा और ये फॉर्मल्डिहाइड आपके पास आ जाएगा। लास्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। एल्काइंस का आप हाइड्रेशन कर दें तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जो अनस्टेबल होगी, इसके बाद टोटोमेरिज्म से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन्स वगैरह। जैसे ये है, ये हमने लिया इथाइन, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। ये दो रिएजेंट चाहिए, H2SO4 HgSO4 333 333 केल्विन टेम्परेचर रखो। एक बॉन्ड को तोड़ के H1 को दे दो, OH1 को दे दो। H इसको दे दिया, CH2 हो गया ये, OH इसको दे दिया है, ये अनस्टेबल है। अब यहाँ पर टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म क्या होती है? कीटो इनोल जिसको बोलते हैं, यानी कि कीटो और इनोल, कीटो इनोल में बदल सकता है। इनोल का मतलब इन यानी कि डबल बॉन्ड, ओल मीन्स अल्कोहल यानी कि OH। तो कीटो फॉर्म जो है वो इनोल में बदल जाती है। जैसे ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन है, OH है तो ओल, तो इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में बदल गई। इसके लिए क्या करते हैं? सिंपली ये H है ये, तो इसको दे दो और बदले में ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H इसको दे दो, ये H इसको दिया, CH3 डबल बॉन्ड होगा, ये आपके पास आ जाता है एसिटल्डिहाइड। अब ये समझने वाली बात, वैसे तो यहाँ ज़्यादा काम की नहीं, आप यही याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए बोर्ड लेवल पर, तो कि डबल बॉन्ड ये है तो डबल बॉन्ड इसको दे दो और OH वाला H इसके पड़ोसी को दे दो। एक्चुअली बात ऐसे होती है जहाँ पर अल्फा कार्बन है, ये कंडीशन है, और अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ पर ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होती है। कैसे भला? जैसे CH3, ये वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, हालांकि ये भी है, तो मान लिया ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, हमने पढ़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? CH2 में ऐसे लिख रहा हूँ अब इसको, CH3 को C ये प्लस होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? माइनस, ये इधर क्या है? CH3। अब ये क्या करेगा? ये कार्बन कहेगा भाई मेरे ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, ये पड़ोस वाले कार्बन से कहेगा भाई बहुत गलत हुआ, ऑक्सीजन मेरे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, अपनी तरफ खींच लिए, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया उसने। तो क्या करें? ये कार्बन कहेगा भाई अपना तो सेम डिपार्टमेंट है, कार्बन तुम हो, कार्बन हम हैं, एक महकमे के हैं, मदद करो। तो ये क्या करेगा? ये बदले में इस हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन छीन के भगाएगा, तो क्या बनेगा? ये H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। अब ये H पॉजिटिव रोता बिलखता बेचारा इसके पास आएगा, O माइनस के पास। तो देखो क्या क्या कहानी बनी, ये जो है O माइनस के पास H प्लस गया तो ये क्या बन गया? OH। ये CH3 है, इसको हमने छेड़ा नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस के अट्रैक्शन से ही तो बॉन्ड बनता है, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड बन गया। तो देखो क्या हुआ,
कीटो फॉर्म थी, अब ये क्या है डबल बॉन्ड और OH इनोल फॉर्म आ गई। ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होती है, टोटोमेरिज्म जिसको बोलते हैं। अल्फा कार्बन जरूर चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जरूर चाहिए। खैर यहाँ हमने ये देखना है H और OH दो, तो इसकी टोटोमेरिज्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड। इसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिक मेथड कौन से एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के।